हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं जवान नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंटर एग्जाम के लिए साइंस का चैप्टर 5 है जो कि कोयला और पेट्रोलियम है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और पेट्रोलियम के बारे में। तो कोयला पेट्रोलियम क्या होता है ये देखेंगे और इसके साथ ही साथ जो है आपके नोट तैयार हो जाएंगे जो कि जेएनवी पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। कौन कौन से पॉइंट जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जामिनेशन में, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। कौन कौन से पार्ट हैं वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बन के आता है। ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो देखिए यहाँ पे है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम से सबसे पहला टॉपिक है, हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। बहुत ही सरल आपके लिए नोट्स बनाए गए हैं। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन के मुख्य दो प्रकार होते हैं। प्राथमिक संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य दो प्रकार होते हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से दो प्रकार होते हैं प्राथमिक संसाधन के। तो यहाँ पे हमारा पहला संसाधन है जो कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। कौन सा? अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। ये कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? ये प्राकृतिक संसाधन जो है वो असीमित मात्रा में है, यानी कि इसकी मात्रा कैसी? असीमित है, यानी कि बहुत ज्यादा है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश जो है और वायु, ये इसके उदाहरण है जो कि आपको याद रखने हैं। दूसरा पॉइंट है समाप्त होने वाले संसाधन। यह संसाधन प्राकृतिक संसाधन नियंत्रण प्रयोग से खत्म हो जाएंगे। उदाहरण के लिए इनका ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। उदाहरण के लिए कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज लवण हो गई और आपकी प्राकृतिक गैसें हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा दे रहा है कोयला। कोयले के बारे में दे रहा है कि कोयला क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कोयले के बारे में कि कोयला क्या होता है। कोयले के बारे में देखते हैं। तो देखिए कोयला क्या होता है। कोयला पदार्थ जैसा कठोर होता है। कोयला कैसा होता है? पत्थर जैसा कठोर होता है। किसके जैसा कठोर होता है? पत्थर जैसे कठोर होता है। और रंग कैसा होता है? इसका काला रंग होता है। इसका प्रयोग खाना बनाने में होने वाले ईंधन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ईंधन के रूप में होता है। शुरुआत में जो शुरुआती दौर में क्या होता है, गैस रेल भी इंजन से चलाते थे। यानी कि जो कि क्या होता था, रेल को किससे चलाते थे? रेल को इंजन से चलाते थे। तो कोयला का क्या होता था? उपयोग होता था विद्युत बनाने के लिए। ठीक है, कोयले को विद्युत बनाने के लिए इसका क्या होता था? प्रयोग होता था। अब देखते हैं कोयले की कहानी। कोयले की क्या कहानी थी? तो चलिए आइए देखते हैं कोयले की क्या कहानी थी। तो देखिए कोयले की कहानी के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। कोयले की कहानी के बारे में, कोयले की कहानी क्या थी उसके बारे में बताया गया है। तो आज से लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक क्या था? उल्का गिरा। क्या गिरा? एक उल्का गिरने से सभी जीव जंतु क्या हो गए? पेड़ पौधे जीव जंतु क्या हो गए? खत्म हो गए। क्या हो गए? खत्म हो गए। समय बीतने के साथ वह नीचे दबने लगे। क्या होने लगे? समय बीतता गया वो नीचे दबने लगे। अधिक दबाव की वजह से सारे पेड़ जो हैं, पेड़ कोयले में परिवर्तित हो गए। ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। किस में परिवर्तित हो गई? कोयले में परिवर्तित हो गई। किस में परिवर्तित हो गई? कोयले में परिवर्तित हो गई। पेड़ों से कोयले में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कार्बोनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम कार्बीकरण कहते हैं। किस प्रक्रिया को हम कार्बनीकरण कहते हैं? पेड़ पौधे थे वो कोयले में परिवर्तन हो गए, इसे हम कार्बीकरण कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा दे रहा है कोयले की उत्पाद। कोयला का उत्पाद कैसे हुआ इसके बारे में जानते हैं कि कोयला का आखिर उत्पाद हुआ तो हुआ कैसे? कोयले का उत्पाद जो है कैसे हुआ? तो देखिए
कोयलों को गर्म कर, यानी कि कोयले का उत्पाद क्या क्या, यानी जब कोयले का उत्पाद यानी कि क्या क्या बनता है कोयले से, तो देखिए क्या होता है, कोयले को गर्म किया जाता है। कोयले को क्या किया जाता है, कोयले को गर्म किया जाता है। कोयले को गर्म कर उसमें से बहुत सारी चीजें बाहर निकाली जाती हैं, बहुत सारी चीजें बाहर निकाली जाती हैं। उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो चीज है हमारी कोक, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ से कि क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोक, कोलातार और कोयला गैस। ठीक है, ये पॉइंट को आपको स्किप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ध्यान से जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो कोक, कोक क्या होता है, सबसे पहले कोक, कोक क्या होता है, ये काले रंग का होता है। कैसे रंग का ये होता है, ये काले रंग का होता है। यहाँ पे आपको बता दिया गया है ये काले रंग का होता है। एक कठोर पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है जी। को प्रयोग इसका इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनाने के लिए, इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है कोलातार। दूसरा क्या है, कोलातार। कोलातार के बारे में देखते हैं। यह एक गाढ़ा द्रव्य है। कैसा है ये, यह एक गाढ़ा द्रव्य है। कैसा है, गाढ़ा द्रव्य है। इसका प्रयोग सड़क के निर्माण में होता है। इसका निर्माण किस में होता है, इसका निर्माण किस में होता है, सड़क का बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, फिर है कोयला गैस। कोयला गैस, ये कोयला गैस क्या होती है इसे देखते हैं। कोयले कोयला गैस को देखते हैं। कोयला गैस क्या होती है, कोयला गैस, कोयला गैस, कोयला गैस को देखते हैं हम। कोयला गैस जो हमारी ये कोयला क्या होता है, सबसे पहले प्रकम्बन में कोक बनते समय, यानी जब हम कोक बनते समय कोयला गैस मिलती है हमें। क्या बनाते समय, जब हम कोक को निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं, तो हमें ये गैस मिलती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं पेट्रोलियम। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा, तस्वीर के माध्यम से, पिक्चर के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगा। सब उससे पहले आप देखते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, देखिए पेट्रोलियम क्या होता है वो देख लेते हैं। पेट्रोलियम आधुनिक समय में ईंधन के रूप में वाहनों में जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है, वह हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। समझना, हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। यानी कि वाहनों में पेट्रोल जो डालते हैं, पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग है। पेट्रोल क्या है, पार्ट ऑफ द पेट्रोल है, उसका प्रकार है एक। पेट्रोलियम एक गाढ़ा द्रव्य है। कैसा क्या है, पेट्रोलियम एक क्या है, पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। गाढ़ा द्रव्य है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है निकालते समय इसमें से प्राकृतिक गैस मिलती है। प्राकृतिक गैस मिलती है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम निकालते समय प्राकृतिक गैस जो है हमें मिलती है। कैसी गैस मिलती है, प्राकृतिक गैस मिलती है, जो जमीन के अंदर पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है। किसके, जमीन के अंदर पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं, पेट्रोलियम की क्या कहानी थी उसको भी जान लेते हैं कि पेट्रोलियम की क्या कहानी रही है। पेट्रोलियम की क्या कहानी रही थी उसको भी हम जान लेते हैं एक बार। तो देखिए सबसे पहले आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक उल्का गिरने, ये सारी वनस्पतियां और जीव जंतु क्या हुए, सारी वनस्पतियां और जीव जंतु मर गए थे। वनस्पतियां और जीव जंतु मर गए थे। जो जानवर मरे थे वह समय बीतने के बाद जमीन के नीचे दब गए थे, उच्च दाब की वजह से। किसकी वजह से, उच्च दाब और ताप की वजह से जानवर पेट्रोलियम में पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए, यानी परिवर्तन हो गए किसके, पेट्रोल में। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि जो हमारे वनस्पति थे, जीव जंतु थे, वो पेट्रोलियम में क्या होते, परिवर्तित हो गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं, पेट्रोलियम का प्रसंस्करण यानी रिफाइनिंग कैसे की जाती है पेट्रोलियम की, वो देखते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कैसे की जाती
है। इसे क्या कहते हैं? पेट्रोलियम का प्रत्यक्षीकरण। चलिए आइए देखते हैं ये कैसे किया जाता है। तो पेट्रोलियम एक गहरे रंग का तैलीय द्रव्य है। इसको पॉइंट को हम क्या करेंगे? इम्पोर्टेंट पॉइंट कंसीडर करेंगे कि हमारा जो पेट्रोलियम एक क्या है? पेट्रोलियम एक क्या है? पेट्रोलियम जो हमारा पेट्रोलियम है, हमारा जो पेट्रोलियम है एक गहरे रंग का तेलीय द्रव्य है। गहरे रंग का कैसा? तेलीय द्रव्य। पेट्रोलियम क्या है? एक तेलीय द्रव्य है। क्या है? पेट्रोलियम एक तेलीय द्रव्य है। इसे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं जैसे कि डीजल, पेट्रोल और मोम। ये सब आपको डीजल, पेट्रोल, मोम और पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये सब किससे प्राप्त होती है? पेट्रोलियम से ही हमें क्या होती है? प्राप्त होती हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। पेट्रोलियम से सभी चीजों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को प्रच्छकरण कहते हैं। यानी कि पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, मोम और पेट्रोलियम आदि सब मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको मैंने बताया था कैसे जो जानवर होते हैं और कैसे जो गैस कोक जो है हमें प्राप्त होती हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि कोई जानवर है यहाँ पे दब गया है, तो देखिए ये चट्टाने हैं, मतलब ये के ऊपर एक परत चढ़ाई गई है, फिर ये हमारा ऊपरी परत आ जाती है। तो जैसे ये जल है, यहाँ पे तेल है, यहाँ पे गैस पाई जाती है। तेलाछार चट्टान है ये, और जो अप्रवेशीय चट्टान है। तो यहाँ से हमें गैस मिलती है, तेल मिलता है, और यहाँ पे जल है। ठीक है, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे प्राकृतिक गैस के बारे में। हम पढ़ते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। चलिए आइए बढ़ते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। क्या? एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसका प्रयोग वाहनों में किया जाता है। प्राकृतिक गैस को, जो प्राकृतिक गैस है को हम उच्च ताप पर दबाया जाता है। इसके बाद उसे वाहनों में प्रयोग में लाया जाता है। उच्च ताप पर क्या किया जाता है? उच्च ताप पर दबाया जाता है, फिर हम क्या कहते हैं? वाहनों के इस्तेमाल में लाया जाता है। जिसे हम सीएनजी कहते हैं। कि क्या कहते हैं? सीएनजी या सीपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। और इसी से के साथ हमारी ये वीडियो जो है कंप्लीट होती है और चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। जो जो आपको इम्पोर्टेंट बताया था उसी में से आपका एग्जामिनेशन में आता है। इसके बाद हमारी एक वीडियो आएगी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वीडियो। उसमें से आपको महत्वपूर्ण कोई प्रश्न जो है की वीडियो होगी वो देखना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस चारों सब्जेक्ट जीएनवी की प्रिपरेशन कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू।